डिटेक्टिव कैलम शाम को एक कैफे में कॉफी पी रहे थे। तभी उनकी नजर एक वेटर और एक महिला पर पड़ी जो आपस में बहस कर रहे थे। उनके पास गए और मामला जानने की कोशिश की। वेटर का कहना था कि उन्होंने सूप ऑर्डर किया था, लेकिन महिला ने इस बात से इनकार कर दिया। डिटेक्टिव को पता था कि झूठ कौन बोल रहा है। कौन था वो? दरवाजे पर लगे बोर्ड पर लिखा था कि कैफे में गर्म डिश सिर्फ 4 बजे तक ही सर्व की जाती है। घड़ी देखिए, शाम के 7 बजे, बहुत देर हो चुकी थी, इसीलिए महिला चाह कर भी सूप का ऑर्डर नहीं दे सकती थी। मतलब साफ है कि वेटर झूठ बोल रहा है। चीज लिविंग रूम में टीवी देख रहा था, जबकि उसकी पत्नी, जो प्रेगनेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर में थी, किचन में डिनर तैयार कर रही थी। अचानक चीज की तबीयत बिगड़ी और वो बेहोश हो गया। उसकी पत्नी ने कपड़े बदले और उसे हॉस्पिटल ले गई। जब वो होश में आया तो उसे कुछ याद ही नहीं था, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी की शक्ल तक भूल चुका था। वहां 3 औरतें उसकी पत्नी होने का दावा कर रही थी। क्या बता सकते हैं कि चीज की पत्नी कौन है? पहली बात, उसकी पत्नी प्रेगनेंसी के तीसरे ट्राइमेस्टर में थी, मतलब उसे अलग से ही पहचाना जा सकता है। यानी इनमें से एक महिला जो प्रेग्नेंट नहीं है वो तो उसकी पत्नी हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, बाकी बची दोनों महिलाओं के जूते देखें। एक के जूते खुले, यानी प्रेग्नेंट वुमेन जूतों के फीते नहीं बांध पाएगी, क्योंकि चीज भी बेहोश था, तो वो भी मदद नहीं कर सकता था। मतलब साफ है कि वो उसकी पत्नी है। एस्मे रोज की तरह जंगल की तरफ सैर में निकली, लेकिन शाम को घर लौटते टाइम रास्ता भटक गई। भटकते हुए एक जादूगरनी के घर के पास पहुंच गई और अंदर चली गई। वहां एक बिल्ली दिखी। एस्मे ने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा कि क्या जादूगरनी उसे घर पहुंचा सकती है। जादूगरनी भी मेढक का एक फार्म शुरू करने वाली थी और उसे भी किसी की हेल्प की जरूरत थी। उसने एस्मे के सामने शर्त रखी कि अगर इसमें वो उसकी मदद कर सकी तभी उसे जाने देगी, नहीं तो हमेशा के लिए यहीं रहकर मेढक के फार्म पर मजदूरी करनी होगी। एस्मे को 2 मेढक मिले। मेढकों की संख्या हर दिन दोगुनी हो जाती थी। एक सेलर ने बताया कि मेढकों का यह छोटा सा तालाब 100 दिनों में मेढकों से पूरा भर जाएगा। बताइए इसे आधा भरने में कितने दिन लगेंगे? क्योंकि मेढकों की संख्या हर बार दोगुनी हो जाती है, यानी तालाब पूरी तरह भरने से 1 दिन पहले आधा भर जाएगा, यानी इसमें 99 दिन लगेंगे। एक बार एमरी एक मिशन पर निकली। काफी चलने के बाद आखिरकार उसे एक ऐसी पुरानी गुफा मिली जहां समुद्री डाकुओं ने खजाना छुपा रखा था। उसने आज 4 बक्से देखे, लेकिन सोना किसी एक में ही था। अगर गलती से वो गलत बक्सा छू लेती है तो हमेशा के लिए गुफा में कैद हो जाएगी। पहला बक्सा बोला खजाना दूसरे या चौथे बक्से में है। दूसरे ने कहा खजाना पहले या तीसरे में। तीसरे ने कहा खजाना तो मेरे पास है। चौथे ने कहा खजाना मेरे पास नहीं है। इनमें से कोई एक बक्सा ही सही कह रहा है। बक्सा चुनने में एमरी की मदद कीजिए। अगर खजाना पहले बक्से में है तो स्टेटमेंट 2 और 4 सही है। हालांकि सही सिर्फ एक ही है। अगर ये दूसरे बक्से में है तो पहली और चौथी स्टेटमेंट सही है। अगर ये तीसरे बक्से में, मतलब 2 स्टेटमेंट सही हैं, तीसरी और दूसरी, यानी एमरी को चौथा बक्सा चुनना चाहिए। इस तरह से सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही सही है और खजाना चौथे बक्से में। डिटेक्टिव कैलम एक बैंक में थे जब उन्होंने 2 महिलाओं को आपस में बहस करते हुए सुना। ये दोनों मिसेस लुइस और मिसेस क्लार्क दावा कर रही थी कि हैंडबैग उनका है। सौभाग्य से एक लड़के ने बहस की शुरुआत से पहले ही वेटिंग रूम में फोटो ली थी। फोटो देखकर बताइए कि हैंडबैग किसका है। हैंडबैग दोनों महिलाओं के बीच में रखा था। मिसेस लुइस के जिस हाथ पर प्लास्टर बंधा था, बैग भी उसी हाथ की तरफ बगल में रखा था। अगर बैग उसी का होता तो उसके दूसरे हाथ की तरफ रखा हुआ होना चाहिए था, यानी बैग मिसेस क्लार्क का होना चाहिए। निक और कॉलिंस ट्रेन से कहीं जा रहे थे। दोनों एक ही स्टेशन पर उतरे। कॉलिंस उठा और अपना बैग उठा लिया, लेकिन जब निक ने अपना बैग उठाया तो उसे महसूस हुआ कि उसका बैग ही नहीं है। निक ने कॉलिंस को अपना बैग चुराने की कोशिश के आरोप लगा दिया। कॉलिंस ने कहा कि ऐसा गलती से हुआ, क्योंकि दोनों बैग बिल्कुल एक जैसे थे। लेकिन निक ने यकीन नहीं किया कि यह गलती से हुआ। जरा दोनों बैग पर नजर डालिए और पता लगाइए कि दोनों में से कौन सही है।
कॉलिंग्स के बैग में सिर्फ कुछ सॉफ्ट टॉयज थे, जबकि निक के बैग में इलेक्ट्रॉनिक का सामान और किताबें थी। कॉलिंस ने गलती से निक का बैग नहीं उठाया, क्योंकि भले ही दोनों बैग एक जैसे दिखते हों, लेकिन उनमें वजन में बहुत फर्क था, जो कि आराम से पता चल सकता था। सुबह के समय मिसेस मिलर्स अपने परिवार के लिए क्रिसमस प्रेजेंट्स पैक कर रही थी। पैक करने के बाद वो नहाने चली, लेकिन जब वो नहाकर वापस आई तो वहां से सभी प्रेजेंट्स गायब थे। वो सीढ़ियों के नीचे आई और परिवार वालों से एक एक करके पूछा कि प्रेजेंट्स कहाँ गए, लेकिन सभी ने मना कर दिया। उनके पति ने कहा कि वो तो सुबह से ही टीवी देख रहे थे, अपनी जगह से उठे भी नहीं। बड़ी बेटी अमांडा ने कहा कि रात को कपड़े बाहर ही भूल गई थी, इसलिए वो लेने गई थी। छोटी बेटी जेन ने कहा कि वो तो किचन में खाना खा रही थी। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? चोरी अमांडा ने की थी। कपड़े पहले से ही सुखाकर तय लगा कर रख दिए गए थे, और क्योंकि बाहर ठंड थी और कपड़े अभी लाए गए थे तो वो ठंडे होने चाहिए थे। मेसन को एक बैंक लूटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस को पता था कि उसमें उसकी गर्लफ्रेंड का भी हाथ है और उसे भी गिरफ्तार करना चाहती थी पुलिस। उन्हें 4 लोगों पर शक था। एक तो गर्लफ्रेंड जो झूठ बोल रही थी, दूसरी उसकी बहन जिसने सिर्फ बैंक ही नहीं लूटा बल्कि उसे बचाने के लिए झूठी गवाही भी दे रही थी। बाकी की 2 लड़कियां निर्दोष थीं और सच बोल रही थी। तो मेसन की प्रेमिका कौन है? सेलेना का कहना है कि एमिलिया उसकी गर्लफ्रेंड है। फेलिसिया कहती है पेनेलोप झूठ बोल रही है। पेनेलोप कहती है सेलेना झूठ बोल रही है। एमिलिया का कहना है फेलिसिया उसकी बहन नहीं है। अगर सेलेना की बात सही है कि एमिलिया उसकी गर्लफ्रेंड है, मतलब एमिलिया झूठ बोल रही है, यानी फेलिसिया उसकी बहन है, तो वो तो झूठ बोलेगी। ऐसे में पेनेलोप की बात सही है कि सेलेना झूठ बोल रही है, साथ ही फेलिसिया भी झूठी है। अब अगर फेलिसिया और सेलेना दोनों झूठ बोल रही हैं, मतलब एमिलिया भी निर्दोष है, यानी वास्तव में दोनों झूठी फेलिसिया और सेलेना ही हैं, और इनमें से एक बहन और एक गर्लफ्रेंड है। अब क्योंकि एमिलिया कह रही है कि फेलिसिया उसकी बहन नहीं है, मतलब वो उसकी गर्लफ्रेंड है और सेलेना उसकी बहन है। आर्चर टीवी देख रहा था, तभी उसका फोन बजा। डिटेक्टिव कैलम ने कहा तुरंत आ जाओ, तुम्हारे दोस्त जॉर्ज को किसी ने जहर दे दिया है। आर्चर जैसे ही वहां पहुंचा उसे जहर देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। क्यों? डिटेक्टिव ने जगह नहीं बताई थी। बिना जगह की जानकारी के दोस्त के घर पहुंचना समझ में आता है, लेकिन वे किसी पार्क में थे। अगर आर्चर को दुर्घटना की कोई जानकारी नहीं थी तो वह पार्क में पहुंचा कैसे? एक पोस्टमैन का डिटेक्टिव कैलम के पास फोन आया। उसने किसी के घर का पता देते हुए कहा कि इन्हें आपकी मदद चाहिए। वह जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा मिस्टर हैंक्स कुर्सी से बंधे थे। उन्होंने बताया कि वे घंटों से यहाँ बैठे थे। रात को कोई चुपके से घर में घुसा, उन्हें यहाँ बांधा और सारे पैसे लेकर चंपत हो गया। उनकी पत्नी शहर में नहीं थी। जब सुबह पोस्टमैन लेटर देने आया तो उन्होंने उससे मदद मांगी। डिटेक्टिव को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ और इसे मनगढ़ंत कहानी बता दिया। उसने मिस्टर हैंक्स पर यकीन क्यों नहीं किया? पोस्टमैन जिन लेटर्स को अभी लाया वो दरवाजे पर फर्श के बजाय अंदर शेल्फ में रखे थे। इन्हें यहाँ कोई घर के अंदर मौजूद व्यक्ति रख सकता था। अगर मिस्टर हैंक्स रात भर से वहीं बंधे थे तो इन्हें फर्श से किसने उठाया? कैलिफोर्निया में क्रिसमस की सुबह डिटेक्टिव कैलम को एक गुमनाम नोट मिला। इसमें लिखा था कि अलास्का जाने वाला कोई व्यक्ति प्लेन को हाईजैक कर हवाई में ले जाने वाला है। डिटेक्टिव एयरपोर्ट पहुंचा और कई लोगों को रोका। आप भी इन पर एक नजर डालें और बताएं कि विमान को हाईजैक कौन करने वाला है। शायद लाइन में सबसे पहले खड़ा आदमी ही क्रिसमस है। बाकी लोग अलास्का जा रहे हैं क्योंकि वहां बहुत ठंड है, इसीलिए सभी ने गर्म कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन यही एक आदमी है जो गर्मियों के कपड़े पहनकर खड़ा है। इसके पास कोई सामान भी नहीं है, मतलब ये अलास्का नहीं जाने वाला। डैमॉन, कैरिस और जेनेवा बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब इनके हाथों गौर से देखिए और बताइए कि इनमें से करोड़पति कौन है।
डेवन की कलाई पर वर्सेस की घड़ी है, लेकिन वो नकली लग रही है क्योंकि वर्सेज एच लिखा है। कैरस के हाथ में सोने के कंगन है, लेकिन उसकी नेल पॉलिश पर खरोंच के निशान है। जेनेवा के पास गुच्ची का सिर्फ एक ब्रेसलेट है, वो भी चांदी का है, लेकिन नाखून बहुत साफ सुथरे हैं, तो मेरे हिसाब से वही करोड़पति है।